मीन राशि वेलकम टू रीडिंग। मीन राशि कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मीन राशि आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है आप लोगों के लिए सितंबर प्रेडिक्शन की रिगार्डिंग। हम जानने वाले हैं सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोगों की लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो चलिए लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग को। आप इस रीडिंग को अपने सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिससे भी अमूमन आप अपने आप को ज्यादा रेजोनेट पाते हो उस हिसाब से इस रीडिंग को देखें। टॉप ऑफ द डेक में आपके लिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, फर्स्ट है आप लोग के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो फर्स्ट मैसेज आप लोग के लिए आपको 333 एंजल नंबर बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा, या तो फिर 33। ओके, ये नंबर ज्यादा नजर आ रहा होगा। तो आपके लिए पहला मैसेज यहाँ पर ये है, मीन राशि अपने हार्ट चक्र को ओपन अप करें। ठीक है, अपने हार्ट के दरवाजे खोले। कोई दस्तक दे रहा है, कोई नॉक नॉक कर रहा है उसके ऊपर, आपको उसको सुनने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे हार्ट के दरवाजे ओपन अप करें अपने। हार्ट चक्र की मेडिटेशन ले, हार्ट चक्र को हील करने की कोशिश करे। कोई दस्तक दे रहा है, वो बहुत जल्दी आएगा आपके लाइफ में। आपको इंटरेस्ट लेना है उस चीज के रिगार्डिंग और आपको अपने आप को ओपन अप करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी तरफ आने वाली हैं सितंबर के महीने में, ये भी आपको बता दूं। तो बस अपने हार्ट चक्र को ओपन अप करो। आपको हार्ट टू हार्ट 14 डेज लगेंगे यहाँ पे। ओके, आप मंत्रा के साथ में काम कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को जोड़ेगा आपके लिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ही देखोगे। जब आप अपने हार्ट चक्र को ओपन अप कर लोगे और उस अपॉर्चुनिटीज के साथ में कनेक्ट हो जाओगे जो दस्तक दे रही है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपका वेटिंग पीरियड तो खत्म करेगी ही करेगी। मीन राशि, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए ग्रोथ भी लेकर आएगी। और ऐसी ग्रोथ जहां पे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस देखोगे, ये आपके लिए मैसेज है। ओके, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, ये भी आपको बोला जा रहा है। आप जितना ज़्यादा इंट्यूशन अपनी स्किल्स में लगाओगे, अपने आप को बेहतर तलाश तराश करने की कोशिश करोगे, अपने आप को घिसोगे, पॉलिश करने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं चीज़ों के रिगार्डिंग, आपके क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग, जो भी आप काम करते हैं। ठीक है, अमूमन जो भी आप काम करते हैं, आपका जो भी काम है उसके अंदर जो आप मेहनत लगाओगे, जितना आप एफर्ट्स लगाओगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत सारा मनी मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। यहाँ पे चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। अनदर है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो फाइनली अब भाई समय आ चुका है चीजों को बाय बाय करने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है आप लोगों के लिए कि आप कहीं न कहीं ऐसे ऐसे आइसोलेशन पीरियड में चल रहे थे जहाँ पे आप अपने आप को ही खो चुके थे। कहीं न कहीं रातों की नींद खराब हो गई थी, आप किसी पर्सन को याद कर रहे हो, माइट बी ये पर्सन हो सकता है, चांसेस है। ओके, या तो फिर कोई पुरानी याद या फिर पुराना कोई डिसीजन जिसको लेकर अभी भी गिल्ट हो रहा है, जिसको लेकर अभी भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो इस महीने में। ओके, उस सिचुएशन से आप कंप्लीटली बाहर निकल आओगे। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने ऊपर यहाँ पे, तो आप लोग उस सिचुएशन से बाहर निकल कर के आओगे और आप कहीं ना कहीं फाइनली अपनी पावर में टैप इन होके अपने आप को इमोशनली हील करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो अपने आप को इमोशनली हील करने के ऊपर फोकस दे। इसलिए मैं पहले से ही बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग हार्ट चक्र के ऊपर काम करें। बिकॉज कोई चीज जो है जिसके लिए लंबे समय से वेट कर रहे हो, वही चीज आप लोगों को हासिल होने वाली है यहाँ पे, और आप इमोशनली फुलफिल होने वाले हो। ये जो चीजें हैं ना कि कब होगा, कब पूरा होगा, हो नहीं रहा है, ये चीजें खत्म हो जाएगी। ये टेंशन ही खत्म होने वाली है आप लोग की लाइफ से, जिसने आपके रातों की नींद को हराम कर रखा है। ये चीज ही खत्म होने वाली है आपके लाइफ से। ओके, इन केस अगर ये आपका हेल्थ इश्यू है तो आपको ये बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग ना करें यहाँ पे। रादर देन आप अपने खुद के फिटनेस की तरफ ध्यान दें, आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। एक्सरसाइजेस में अपने आप को लगाए जहाँ पे आप इमोशनली हील होते हो, ऐसी चीजों में अपने आप को कनेक्ट करें। सॉन्ग सुनना पसंद है तो वो करो, घूमना फिरना पसंद है तो वो करो। ठीक है, आउटडोर जाना पसंद है तो वो चीजें करो, बुक्स पढ़ना पसंद है तो वो चीज़ें करो। लेकिन अपने आप को जितना ज़्यादा इमोशनली हील करवा सकते हो आप लोग, छोटी छोटी चीज़ों से देखो, बड़ी बड़ी चीज़ों से काम नहीं बनता। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत कुछ कर जाती है हमारे लाइफ में। तो सिर्फ हमें उस एक्शन में आना होता है, उन चीज़ों के साथ में अलाइनमेंट में आना होता है। तो आपके लिए वही चीज़ें आ रही है, छोटी चीज़ें करो, वो आपके लिए काम कर जाएंगी।
ओके। अनदर है आपके लिए सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड आपके लिए यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे लोकेशन चेंज हो रहा है आप लोगों का करियर की रिगार्डिंग। जो लोग यहाँ पे लोकेशन चेंज करना चाहते थे उनका लोकेशन चेंज हो जाएगा, और नहीं भी करना चाहते थे तो कहीं ना कहीं आपके लिए मौके बनेंगे कि आपको लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। किसी पुरानी हेल्थ इशू से, किसी पुराने दर्द से आप लोग बाहर निकल जाओगे यहाँ पे, कन्फर्मेशन है। पुराने दर्द से, पुराने हेल्थ इशू से आप बाहर निकलोगे, उससे मूव ऑन करोगे, और अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करने वाले हो आप लोग, ये एक चीज़ है। टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि मुझे ये बताती है कि आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे इस महीने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, दुनिया घूमने फिरने का मन करेगा आप लोगों का, और इस ट्रैवल के ज़रिए ना आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ अलग पाओगे। एक नया पर्सन पाओगे, बिकॉज ट्रैवलिंग से क्या होता है, हम जब घर लौट के आते हैं हम नए पर्सन बन के आते हैं, बिकॉज हम कुछ सीख के आते हैं। तो आपकी लाइफ की जर्नी भी कुछ आप लोगों को इस तरीके से सिखा रही है, किस्मत के पहिए आप लोगों के लिए इस तरीके से घूम रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डे बाय डे वाइजर बन रहे हो अपनी लाइफ के लिए, और आप बहुत बेहतर डिसीजन लोगे इस महीने में किसी चीज़ के रिगार्डिंग, बिकॉज आप अपनी ईगो को हराते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी ईगो को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने आप को हील करके बेहतर से बेहतर डिसीजन बनाने वाले हो। ये आपका फाइनल आउटकम है इस महीने का, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है। फियर है किसी तरीके का, उस फियर से बाहर निकल जाओगे, ओके। और ये आपके ही एक्शंस काम करेंगे यहाँ पे, आप जिस तरीके से एक्शंस लोगे अपने लिए वो काम कर जाएंगे आपके लिए यहाँ पे। बिग अचीवमेंट्स आर देयर फॉर यू, ओके। और यहाँ पर जो गणेश जी आए हैं वो अकेले नहीं आए हैं, हालांकि हर एक कार्ड में अकेले हैं, यहाँ पर रिद्धि सिद्धि के साथ आए हैं आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अचीवर बन रहे हो अपने लाइफ में, कुछ अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हो उस महीने में, पॉसिबिलिटी है। उनके आशीर्वाद से आप लोगों को संपन्नता आएगी, आपकी लाइफ में संपूर्णता आएगी। आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे रिमूव होने वाले हैं, ये आपको बोला जा रहा है। और धन संपदा से कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहे हो अपने लाइफ में, ये आपके लिए मैसेज है। बिकॉज यहाँ पे नंबर 42 की एनर्जी है, आप अपनी हथेली पर भी 42 या फिर 24 लिख सकते हो, ठीक है। ये भी कुछ साइड मैसेज है आपके लिए। देखते हैं कनेक्शंस के केस में क्या हो रहा है। और यहाँ पे ना किसी चीज़ से मूव ऑन जहाँ जब करोगे, आपको इमोशनल चीज़ हो सकती है ये, जहाँ पे आप मूव ऑन करोगे किसी चीज़ से, एंड दैट इज़ वाई आप लोग कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा में टैप इन हो जाओगे यहाँ पे, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी खुल के निकलेगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आती है। ओके, इमोशनल अटैचमेंट, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं आपके लाइफ में कनेक्शंस को लेकर, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इशू रहा है। ओके, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है आप लोगों की, तो अभी भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, देखते हैं फाइनल आउटकम इसका। ओके, शेयर्ड फ्यूचर, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आप लोग बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हो, ओके। और बात करो यहाँ पे, आपकी इंटेंशन में बात करने की होनी चाहिए, और क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो आपके लिए लव की रिगार्डिंग चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में आएंगी, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। समहाउ किसी के लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आपको बैठकर बात करने की जरूरत है यहाँ पे, ये आपको बोला जा रहा है। प्लान्स बनाओ, ठीक है, थोड़े प्लान्स बनाने की जरूरत है आप लोगों को। और आपके लिए यहाँ पे अपने हार्ट चक्र को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। ये आपके लिए मैसेज है। यहाँ पे भी देखो, गणेश जी अकेले नहीं आए हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चांस है, इस यूनियन में आने का चांस है, दोबारा से कनेक्शंस में आने के चांसेस हैं। काम करो, ठीक है। देखते हैं एक्स्ट्रा मैसेज और क्या है आपके लिए। न्यू बिगिनिंग है आप लोगों के लिए यहाँ पे, डेफिनेटली आप लोगों की लव लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होगा। एंड अपने हार्ट, ओपन योर हार्ट, लुक एट दिस मैसेज, ओपन हार्ट, और आपके लिए
शुरू से मैं वही बोल रही हूँ, मीन राशि, शुरू से। अभी जब से रीडिंग स्टार्ट हुई है, मैं वही बोल रही हूँ आपके लिए, बिकॉज़ ये आपकी एनर्जी है, ओके? आपकी सितंबर मंथ की डिमांड ही यही है कि अपने हार्ट चक्र को ओपन अप करें। आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो और ख़ास तौर पर न्यू बिगिनिंग्स को, एक फ्रेश स्टार्ट रिलेशनशिप में दोबारा से, ठीक है? न्यू बिगिनिंग्स, करियर के रिगार्डिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना, हर एक चीज़ जो न्यू है आपके लिए, उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है एक्स्ट्रा। देखते हैं एंजल्स की कंफर्मेशन। देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या कंफर्मेशन है। थैंक यू सो मच। ओके, प्रोटेक्शन की एनर्जी आई है एंड आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रीशियस टाइम। ओके, तो आपके प्रीशियस टाइम को प्रोटेक्ट करके रखो भाई। यहाँ पे आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना इस महीने में, ठीक है? टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करो, अपनी माइंडफुल होके चलो यहाँ पे। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मीन राशि इस महीने में। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है। और थोड़ा प्रोटेक्शन भी करके रखो यहाँ पे अपनी, ये भी आपको बोला जा रहा है, अपने लव को, ओके? और अपनी एनर्जीज़ को। ओके, एनवी की एनर्जी है। आपके लिए फाइनल मैसेज ये है कि पास्ट की तरफ ध्यान ना देते हुए फ्यूचर की तरफ ध्यान दें, ठीक है? और रादर देन फ्यूचर, मैं तो आपको बोलूँगी कि नाउ मोमेंट में ज़्यादा रहना आपके लिए सही रहेगा। नाउ मोमेंट में रहकर आप लोग एक्शंस कर पाओगे, अपने लाइफ में एक्शंस ले पाओगे। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि पास्ट की तरफ ना देखें, पास्ट की तरफ झाँक के ना ही देखना आप लोगों ने, बिकॉज़ पास्ट की एनर्जी बड़ी डार्क है आप लोगों की। आपके लिए सनलाइट आ रही है, लाइट आ रही है, डिवाइन लाइट है, जो आपको कहीं न कहीं रास्ते लेकर जाएगी, एक बेहतर रास्ते पर लेकर जाएगी। तो आप लोगों ने अ, अपना रुख मोड़ना है, पर्सपेक्टिव तो को थोड़ा शिफ्ट करना है। जो हार्ड एनर्जी या फिर पेनफुल एनर्जी आप लोग देख चुके हो अपने लाइफ में, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, चाहे फिर वो ओवरऑल लाइफ को लेकर हो, वो एनर्जी को कहीं न कहीं आप लोगों ने पीछे छोड़ना है, ओके? और प्रेज़ेंट के साथ नाउ मोमेंट में रह के आप लोगों ने एक्शंस लेने हैं और फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है। ये आपके लिए मैसेज है, यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। बिकॉज़ इसी की वजह से आप लोगों की लाइफ में ना, आप इमोशनली हील हो पाओगे। अगर आप पास्ट की एनर्जी में रहोगे तो आपके लिए जो चांसेस है वो कम होते जाएँगे फर्दर प्रोग्रेस के। तो आपको बोला जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी को जितना ज़्यादा रिमूव करते जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ओके, तो मीन राशि ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनों के साथ में शेयर करना मत भूलना। पर्सनली चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी ईमेल आईडी दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय।